अम्ब में नगर पंचायत अम्ब और सड़क निर्माण के दौरान ठेकेदार द्वारा बरती गई कोताही दुकानदारों पर महंगी पड़ गई। ठेकेदार ने सड़क तो बना दी, लेकिन बारिश के पानी की निकासी का प्रावधान करना ही भूल गया। नतीजा ये हुआ कि मंगलवार को ही बारिश के चलते पानी सड़क के किनारे बनी दुकानों के अंदर घुस गया, जिसके चलते दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ा। अम्ब बस स्टैंड के साथ लगती कोर्ट को जाने वाली सड़क को ठेकेदार ने 2-3 दिन पहले पक्का कर दिया था। मंगलवार को हुई बारिश के बाद पानी की निकासी न होने के चलते पानी इस सड़क के किनारे पर बनी प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जा घुसा। प्रेस के मालिक अंकुश ने बताया कि सड़क के निर्माण के दौरान उन्होंने ठेकेदार को पानी की निकासी का प्रावधान करने के लिए कहा था, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी, जिसका नतीजा मंगलवार को उन्हें नुकसान उठाकर झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि बारिश शुरू होने के दौरान भी उन्होंने ठेकेदार को फोन किया था, लेकिन ठेकेदार ने उनकी बात को फिर से नजरअंदाज कर दिया, जिसके बाद उन्होंने नगर पंचायत के पार्षदों को इस नुकसान की सूचना दी। नगर पंचायत प्रधान द्वारा कहे जाने के बाद ठेकेदार ने मजदूर भेजे। मौके पर पहुंचकर ठेकेदार के मजदूरों ने ताजी बनाई सड़क को उखाड़कर पानी की निकासी को सुचारू किया। सबसे पहले तो ये था ना कि पानी की जो निकासी इतना नाली की है ताकि जो बारिश होती है, आज तो वैसे बरसात का मौसम है, ठीक है, तो पानी की जगह की एक जगह इकट्ठा नहीं होता। अभी देख रहे हो साइड में नगर पंचायत वालों ने भेजे हुए बंदे, तो वो भी अपना कर रहे हैं। देखो आपका कितना नुकसान है? नुकसान तो हम देखने लगेगा, बड़ा नुकसान तो हुआ है, काफी नुकसान हो रहा है। पेपर है वो तकरीबन डैमेज हो चुका है। कितने का पेपर था आइडिया से? 50,000 से ऊपर का नुकसान हो चुका है। मंडी जिला में भारी बारिश का कहर जारी है। जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के लेहताश में 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में जगह जगह सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। ताजे मामले में मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र के लेहताश में 2 मंजिला मकान गिर गया, जिससे खासा नुकसान हुआ है। मकान गिरने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मकान गिरा और मलबे में तब्दील हो गया। पेड़ पौधे भी साथ ले गया। हादसे में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। जिस समय यह हादसा पेश आया, घर के सभी लोग बाहर निकल चुके थे। मकान को गिरता देख लोगों की चीखें पुकार निकल गई। वहीं अतिरिक्त उपायुक्त मंडी जतिन लाल ने कहा कि हादसा सोमवार को हुआ था। इस मकान में 3 परिवार रहते थे। हादसे से पहले ही मकान को खाली करवा दिया गया था। मकान गिरने पर तीनों को फौरी राहत दे दी गई है और आगामी कार्रवाई जारी है। जैसे ही सारी प्रक्रिया पूरी होगी, प्रभावित परिवारों को सरकार की तरफ से मुआवजा दे दिया जाएगा। एडीसी ने सभी लोगों से आग्रह किया है कि अगर बारिश की वजह से इस तरह की परिस्थिति बनती है तो अपने क्षेत्र के पटवारी से संपर्क करें, ताकि कोई भी हादसा होने से पहले ही बचा लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि लोग बरसात के मौसम में नदी नालों खड्डों के करीब ना जाएं। कल हमारे मंडी जिला के थुनाग सब डिवीजन में लेथाज गांव में एक बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, जिसमें 3 परिवार रहते थे। पर हमारी जो फील्ड एजेंसी हमारे एसडीएम साहब ने उसमें पहले ही एक्शन लेते हुए वो मकान को खाली करवा दिया था और मकान गिरने पर जो तीनों परिवार हैं उन तीनों का केस बना दिया गया है और उनको फौरी राहत भी दे दी गई है। और जैसे ही पूरी कार्रवाई हो जाएगी, उनको जल्द से जल्द जितना भी उनका हक बनता है उनको सरकार की तरफ से दे दिया जाएगा। तो मेरी सभी से आपके माध्यम से ये अपील है कि जिसमें जो हमारे मौसम की वजह से जिसको भी लगे कि उनके घर में या आसपास कोई भी प्रॉब्लम है, तो कृपया अपने जो कंसर्न पटवारी को, तहसीलदार को इन्फॉर्म करें, ताकि कोई भी हादसा होने से हम आपको बचा सकें। और जितना भी हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से सहयोग होगा आपको दिया जाएगा। बाकी ऐसे ख़राब मौसम के चलते हुए कृपया नदी नाले और जो खड्ड हैं जहाँ पे ज़्यादा पानी का बहाव है उनके पास ना जाएं, और जो रास्ते जहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा है उनको भी जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड कीजिए। बनोग धार क्यारी कांशीवाला सड़क निर्माण को सेना ने हरी झंडी दे दी है। सेना अधिकारियों और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के बीच एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में सेना अधिकारी ने पीडब्ल्यूडी विभाग को सड़क निर्माण को लेकर अनुमति प्रदान की। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सिन वीके अग्रवाल ने बताया कि बनोग धारक्यारी कांशीवाला सड़क सालों से अधर में थी। क्षेत्र के लोगों ने सड़क निर्माण को लेकर आंदोलन प्रदर्शन किए, लेकिन सेना क्षेत्र होने के चलते सड़क का निर्माण अधर पर लटका था। जिला प्रशासन ने भी सेना अधिकारियों से समस्या को लेकर कई बैठकें आयोजित की। उन्होंने बताया कि आज एक बैठक पीडब्ल्यूडी और सेना अधिकारियों के बीच हुई, जिसमें सेना ने पीडब्ल्यूडी को बनोग
धरक्यारी कांशीवाला सड़क को बनाने के लिए अनुमति दे दी है, जिसके बाद अब जल्द ही यहां सड़क निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में बनोग धारक्यारी कांशीवाला सड़क बाईपास का भी काम करेगी और नाहन शहर में बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। बनोग से धारक्यारी सड़क का मामला बहुत समय से लटका हुआ था। स्थानीय लोगों को इसके बारे में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। बार बार विभिन्न फ्रंट्स पर विभिन्न लेवल से इसके लिए सिफारिशें आ रही थी। लोग अपने धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लोग अपील कर रहे थे कि उनको वहाँ पर की सड़क सुविधा से जोड़ा जाए। डिफेंस की लैंड थी, आर्मी का एरिया था। बार बार इसके लिए मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की गई, प्रशासन के द्वारा भी बड़ा कोऑपरेट किया गया। कई सालों से ये मामला चला हुआ था और लटका हुआ था। हमें बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारी मीटिंग अभी मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ हुई थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ हुई थी, बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स उसमें प्रेजेंट थे और ये फैसला लिया गया है कि हमें वहाँ पर वर्किंग परमिशन लोक निर्माण विभाग को मिल चुकी है और हम जल्द से जल्द उसका कार्य टेकअप करने जा रहे हैं। आने वाले समय में ये जो बनोग धारक्यारी जब्बलबाग और सब्जी मंडी कांशीवाला रोड है, ये एक बाईपास रोड का काम भी करेगी नाहन में, जिससे कि यहाँ पर जो ट्रैफिक का थ्रस्ट है वो कम होगा, जो जाम की समस्या से निजात मिलेगी। एक आम आदमी को जो देहरादून से पांवटा से शिमला के लिए जाते हैं, उनको एक ऐसा मार्ग मिलेगा जिस पर वो बिना किसी असुविधा के सीधे जा सकते हैं। नाहन में 29 जुलाई को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेरोजगार युवाओं को यहां स्थानीय कंपनियों समेत अन्य जिलों से आने वाली कंपनी प्रबंधन रोजगार उपलब्ध करवाएगा। एक अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो है वो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसका जो वेन्यू है वो है हमारा ITI नाहन। ITI नाहन के कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे CLC की बिल्डिंग भी है, उसका भी यूज़ किया जाएगा और लगभग इसमें 53 कंपनीज़ ने हमारे पास एक एप्लीकेशन भेजी है और इन 52 to 53 कंपनी जो हमारे पास रजिस्टर्ड है उसमें लगभग हमारे 2400 वैकेंसीज हैं। इसमें 600 वैकेंसी तो हमारी SCL जो है कंप्यूटर की कंपनी है उसकी है, बाकी 1800 वैकेंसीज बाकी जो हमारी कंपनियां हैं 52 कंपनियां उनके पास है। तो मेरा सभी जो हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है उससे आग्रह रहेगा कि वो इसकी जानकारी जो है हम कंपनियों की जानकारी हम अपने वेबसाइट पे भी, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट है उस पर भी साझा करेंगे। आप इस जानकारी को देखें, इस जानकारी के अनुसार जो आपको लगता है कि आपका स्किल सेट उसके अनुसार है उस कंपनी में अप्लाई करें और 9 बजे इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और जब तक सभी हमारा एरिया है वहाँ से जो सारे लोग हैं वो इस जॉब फेयर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे सोलन से शिमला की तरफ जा रही एक ट्रेडको की हरियाणा नंबर की गाड़ी ने NH5 पर होटल स्टैग के पास शिमला से सोलन की तरफ आ रही गाड़ी को सामने से टक्कर मार दी। गाड़ी में 3 से 4 लोग सवार थे। फिलहाल तेज रफ्तारी से गाड़ी चलाने और गाड़ी चालक की गलती से ये हादसा पेश आया है। NH5 पर होटल स्टैग के पास तेज रफ्तार हरियाणा नंबर की गाड़ी ने ट्रक को टक्कर मार दी। हरियाणा नंबर की एक गाड़ी सोलन से शिमला की ओर आ रही थी। ऐसे में NH5 पर मनसार से आगे होटल स्टैग के पास शिमला की ओर से आ रहे ट्रक में तेज रफ्तारी से गाड़ी चालक ने टक्कर दे मारी। हालांकि इस हादसे में किसी को भी चोटें नहीं आई हैं, लेकिन गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। वहीं ट्रक के ड्राइवर साइड भी टक्कर होने से नुकसान हुआ है। NH पर काम कर रहे फोरलेन कर्मचारियों ने बताया कि तेज रफ्तार में होने के कारण गाड़ी ने ट्रक में टक्कर मार दी, जिस कारण यह हादसा पेश आया है। सड़क के बीचों बीच हुए इस हादसे से करीब आधे घंटे तक NH5 पूरी तरह से जाम रहा। शिमला और सोलन दोनों तरफ करीब 1 किलोमीटर तक लंबी लाइन ट्रैफिक की देखने को मिली। ज्वालामुखी नादौन राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज सुबह एक नई गाड़ी, जिसका अभी नंबर भी टेम्परेरी है, अचानक मझीम चौक पर पुलिस से नीचे जा गिरी। गनीमत रही कि गाड़ी में सवारों को मामूली चोटें आई, जिनका इलाज सिविल अस्पताल नादौन में किया गया। सुबह ही गाड़ी को गिरा हुआ देख लोगों का हुजूम वहां इकट्ठा हो गया। गाड़ी जिस स्पीड में पुली के नीचे गिरी, लग रहा था कि बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन सभी सवारी सुरक्षित रही। कारगिल विजय दिवस का उपमंडल स्तरीय कार्यक्रम जोगिंदरनगर स्थित सामुदायिक भवन में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता SDM जोगिंदरनगर डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने की, जबकि भूतपूर्व सैनिक लीग जोगिंदरनगर के अध्यक्ष कर्नल JS शाही बतौर विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। इससे पहले SDM ने मेला मैदान जोगिंदरनगर से तिरंगा दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस बीच शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।